नमस्कार दोस्तों, मैं रमन। मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, शुरू करते हैं त्रिकोणमिति का नेक्स्ट चैप्टर। 8.1 क्लियर हो चुका है। उससे जो भी फार्मूला था, नॉर्मल फार्मूला जो शुरू का फार्मूला था, वो हम कर चुके हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। उसी फार्मूला से जुड़ा हुआ है आपका त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रमणीय संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रमणीय संबंध। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, क्या पढ़ा कि साइन थीटा बराबर होता है पी अपॉन का एच। पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच कहने का मतलब है कि पी रेशियो एच है, परपेंडिकुलर रेशियो किसका है, हाइपोटेनस का। तो इसी से रिलेटेड कुछ फार्मूला है, 6 फार्मूला है, उससे देखेंगे, उससे आगे कभी फार्मूला पे बात करेंगे। ठीक है, समय अगर मिले तो कुछ अनुपातिक कोण पर भी चर्चा कर लेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए जैसे कि एक फार्मूला हमारा ये बनता है, एक फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला बनता है हमारा कि साइन थीटा और इनटू, डॉट का मतलब है यहाँ इनटू, ठीक है ना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये होता है हमारा एक। ठीक है, ये हमारा एक होता है। तो यहाँ से हम दो फार्मूला और जनरेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमको यहाँ से साइन थीटा निकालना हो तो कोसेक थीटा को इधर लेकर चले आएंगे, तो इधर का मल्टीप्लीकेशन इधर आकर के डिवाइड बन जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक है ना, या हम साइन थीटा बराबर कह सकते हैं कि 1 बटा कोसेक थीटा होता है, या फिर कोसेक थीटा बराबर मतलब 1 बटा कोसेक बराबर क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद अगर हमको ये कोसेक थीटा निकालना है, कोसेक थीटा निकालना है, तो 1 अपॉन ये साइन थीटा नीचे चला आएगा, साइन थीटा। ठीक है ना, एक फार्मूला से हम 3 फार्मूला मतलब 2 फार्मूला और जनरेट कर लेते हैं। ये तीनों एक ही चीज़ है, कोई 3 चीज़ नहीं है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा एक होता है, इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है ना, इसको प्रूफ कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं, प्रूफ कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन थीटा के बारे में हम जानते हैं कि ये पी अपॉन एच होता है और इंटू ये एच अपॉन पी होता है ना, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट जाएगा, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कट जाएगा। कितना टाइम में, एक टाइम। कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है, बस यही चीज़ है। ठीक है ना, अगर इसकी बात करें, हम इसकी बात करें कि अगर साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा लिखा हुआ है, 1 बटा कोसेक थीटा लिखा हुआ है, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं पी अपॉन एच, और इसको लिख सकते हैं 1 बटा एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। एच अपॉन पी क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक थीटा हो जाएगा। ई पी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, पी अपॉन एच बराबर, पी ऊपर गया तो पी अपॉन एच नहीं हो जाएगा, मतलब है कि पी अपॉन एच बराबर है पी अपॉन एच, मतलब साइन थीटा बराबर साइन थीटा, साइन थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है ना, साइन थीटा बराबर साइन थीटा। हम मतलब कह सकते हैं कि ये साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, ये भी साइन थीटा का ही मान है। ठीक है, इस तरह से हमारा 6 फार्मूला आएंगे। 6 फार्मूला पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला क्या है, नहीं 3 फार्मूला आएंगे। नेक्स्ट है 2 नंबर में कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या देगा हमको, 1 देगा। कॉस थीटा और सेक थीटा में को अगर गुना करेंगे तो कितना देगा, 1 देगा। और ये सेम प्रोसेस से आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना, हमने 1 कर दिया है, बाकी आप लोग करना। ठीक है, यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या बनेगा, 1 बटा का सेक थीटा, 1 बटा क्या, सेक थीटा। ठीक है, अब अगर सेक थीटा निकालना है हमको तो सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा। क्लियर। तीसरा फॉर्मूला है हमारा, तीसरा टेन और कॉट, टेन और कॉट, टेन थीटा इंटू कोट थीटा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा, ये कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा।
tan थीटा को cot थीटा के साथ अगर गुना करें तो कितना बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है ना। यहां से अगर tan थीटा निकालें तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। हम 1/cot को क्या कह सकते हैं, tan कह सकते हैं, ठीक है ना। और अगर हमको cot थीटा निकालना हो तो 1 क्या बन जाएगा, tan थीटा, ठीक है। फॉर्मूला, बेसिक फार्मूला ये 3 है, बेसिक फार्मूला ये 3 है, और इसी 3 के अकॉर्डिंग हमारा ये 2 और इधर से ये 2 और इधर से ये 2 मिलके बना है। क्लियर। एक बार समझ लीजिए फिर से कि क्या कह रहा है कि साइन थीटा को कोसेक थीटा से गुना करेंगे तो 1 आएगा, कोस थीटा को सेक थीटा से गुना करेंगे तो 1 आएगा, और टेन थीटा को कोट थीटा से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर, ठीक है। इसके बाद के फॉर्मूला पर भी हम आते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप में 2 फार्मूला आते हैं। भागफल संबंध के अंतर्गत 2 फार्मूला है। 2 फार्मूला कौन कौन से, एक तो है आपका आ जाएगा टेन थीटा का फार्मूला, और दूसरा आ जाएगा आपका कॉट थीटा का फार्मूला। टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, अगर साइन थीटा बटा कॉस थीटा है तो ये हमारा क्या बन जाता है, टेन थीटा बन जाता है। तो कहीं पे साइन थीटा बटा कॉस थीटा है तो उसको हम टेन थीटा लिख सकते हैं, या फिर टेन थीटा को साइन थीटा बटा कॉस थीटा कह सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से कॉट जो होता है आपका, कॉट के बारे में अभी देखे हैं कि कॉट बराबर होता है 1/10 होता है ना, 1/10 थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो अगर टेन थीटा को हम ये कह सकते हैं तो 1 में इसको हम कह सकते हैं ना। तो ये हमारा बन जाएगा, अगर हम 1 साइन बटा कॉस करें, साइन बटा कॉस करें तो ये कॉस चला जाएगा ऊपर, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में कितना, साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये हमारा बन जाता है। त्रिकोणमिति के अंतर्गत अगर फॉर्मूलाएं दिमाग में हैं तो त्रिकोणमिति हलवा है, अदरवाइज फार्मूला नहीं है तो त्रिकोणमिति से आपका कोई वास्ता नहीं है। उसका ना ABCD दिखाई देगा, ना उसका ABCD दिखाई देगा, ठीक है ना, ना आ आएगा। जैसे है 2 गो लड़का बैठल 2-4 गो, उसको त्रिकोणमिति से कोई वास्ता नहीं है, समझा दीजिए। फार्मूले जब याद नहीं होगा तो कैसे होगा, फार्मूला याद करना पड़ता है, बिना फार्मूला याद किए हुए कुछ नहीं। आपको ये पता चलना चाहिए कि कौन से फार्मूला का यूज हमको कहाँ करना है। तो जब फार्मूला याद नहीं रहेगा तो पता कहाँ चलेगा कि कौन सा फार्मूला का यूज कहाँ करना है इसमें। सो ये हमारा भागफल संबंध हो गया। अब जुड़ा हुआ है सर्वसमीका का, ठीक है। सर्वसमीका से रिलेटेड भी आपका 6 फार्मूला आएंगे, 7 फार्मूला, 9 फार्मूला कर लीजिए उसको। मेन रिलेशन तो 3 गो ही है, 3 से ही बाकी रिलेशन बनता है, ठीक है ना। 3 के साथ, 1 के साथ 3 रिलेशन और उस तरह के 3 रिलेशन। जब सर्वसमीका मतलब हमको 2 गो अनुपात लेना है, साइन कॉस लेंगे तो वहां से बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए सर्वसमीका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यहां से हमारा फॉर्मूला बनेगा। जैसे 1 नंबर फॉर्मूला है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये कितना के बराबर है, 1 के बराबर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है। सो यहां से अगर हमको साइन थीटा निकालना हो, साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस, ये कॉस उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बना। लेकिन साइन स्क्वायर की आवश्यकता हमको नहीं है, हमको आवश्यकता है साइन थीटा का। हमको आवश्यकता क्या है, साइन थीटा का, साइन थीटा को। तो इस बराबर के इस पार अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो उसको साइन थीटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायर को हटाना होगा। तो अगर इस स्क्वायर को हटाना है तो इसको हटाने के लिए तो इस पर अंडर रूट चढ़ेगा। तो बराबर अगर कहीं पे समीकरण लिखा हुआ है तो बराबर के इस पार जो कंडीशन लगाएंगे वो कंडीशन बराबर के उस पार भी लगाना है हमको, ठीक है ना। एक तरफ हम न किसी संख्या को जोड़ सकते हैं न किसी संख्या को घटा सकते हैं, जो अगर जोड़ना है घटाना है तो दोनों साइड करना होगा। सो ये समीकरण का रूल है, ठीक है ना।
तो इधर अगर साइन थीटा है तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 एज इट इज रहता है, कॉस स्क्वायर उधर जाएगा तो ये प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर बन जाएगा। सो इसी से आ जाएगा, अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये क्या बन जाएगा 1, और ये साइन स्क्वायर उधर जाएगा, जब साइन स्क्वायर उधर गया तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब फिर से हमको इस तरह से, जैसे कि ये फॉर्मूला हमने निकाला उसी तरह से हमको क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए। तो कॉस थीटा बराबर क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो रहेगा ही, साथ में क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। क्लियर। तो ये एक टर्म्स है। दूसरा टर्म्स है आपका, दूसरा टर्म्स है, मेन फॉर्मूला हमारा ये है सर्वसमीका का, इसी से ना ये 4 फॉर्मूला बना है, सेम इसी से। नेक्स्ट है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमको ये निकालना हो कि सेक स्क्वायर थीटा निकालना हो, सेक स्क्वायर थीटा, तो इस टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे, लेकिन टेन स्क्वायर तो इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो 1 प्लस क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अगर हमारा सेक स्क्वायर थीटा से तो मन भरेगा नहीं, हमको क्या चाहिए, सेक थीटा चाहिए, सेक थीटा चाहिए, तो फिर इधर अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। फॉर्मूला तो बस एक ही याद करना है, बस आपको बनाने का तरीका आना चाहिए, कुछ खास तो है नहीं। लोगों को लगता है कि फार्मूला को रटना पड़ता है, रटना नहीं पड़ता है, बस इसी तरह से निकालना पड़ता है। ठीक है। अब हमको यहीं से टेन थीटा भी मिल जाएगा, पहले तो टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे इसको लेकर के, अगर हम यहाँ से टेन स्क्वायर को इधर छोड़ दें, ठीक है, तो टेन स्क्वायर को इधर छोड़ देंगे और 1 को इधर ले आएंगे, 1 इधर आ जाएगा तो सेक स्क्वायर में से 1 घट जाएगा, तो यहाँ से हमारा टेन स्क्वायर भी आ रहा है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर पहले से है और 1 को इधर लाए हैं तो इस बार 1 माइनस में जाएगा ना। अगर हमारा टेन थीटा चाहिए, प्रॉपर टेन थीटा, तो बस इसको अंडर रूट में डाल देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में कितना 1। तो एक फार्मूला मेरा, मेन फार्मूला तो ये है, मेन फार्मूला मेरा ये है, और इसी से हमको ये सारा कुछ का ज्ञान हुआ। ठीक है। और एक फार्मूला यहाँ पे है और एक फार्मूला यहाँ पे है। वैसे बेसिकली सब के सब फार्मूला ही हैं, सब के सब क्या है, फार्मूला है, बस मेन को याद रखिए, वहाँ से निकालने की क्षमता आप जनरेट कीजिए, आपका बनेगा। ठीक है ना। अब एक टर्म्स और आएंगे, एक टर्म्स क्या आएंगे, तो देखिए कि यहाँ रिलेशन जो है कि साइन को कॉस के साथ रिलेशन था, सेक को टेन के साथ रिलेशन था, तो अब की बार क्या आ जाएगा, अब की बार मोदी सरकार ने अब की बार क्या आ जाएगा, ठीक है, अब की बार लेंगे हम किसको, सेक टेन हो गया, साइन कॉस हो गया, बचा कौन, कॉट और सेक, कॉसेक, कॉट और कॉसेक। तो कॉट और कॉसेक के साथ जो रिलेशन बनेगा हमारा, यहाँ पे लिखते हैं 3 नंबर ना, 3 नंबर, चाहे यहाँ पे लिखते हैं 3 नंबर और इसको उधर ले जाएंगे। ठीक है। 3 नंबर बन जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कितना बनता है, 1 बनता है। ठीक है ना, ये 1 बनता है मेरा। अब यहाँ से हमको कोसेक स्क्वायर निकालना है, अगर हमको कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये कोट स्क्वायर को उधर लेकर जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब हमारा यहाँ से कोसेक केवल निकालना है, कोसेक थीटा निकालना है, तो इस पे अंडर रूट चढ़ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये बन गया। दूसरा है हमारा कि यहीं से हमको कोट भी मिलेगा, तो कॉट कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, यहाँ पॉजिटिव कॉट है ना, यहाँ नेगेटिव कॉट है, तो एक टर्म्स तो और जाना होगा, मतलब इस तरह का, कोट को इधर भेजेंगे, 1 को इधर भेजेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए बनेगा। ठीक है ना। सो हम इसको उठाते हैं, तो कॉट को बराबर के इस पार छोड़ दिए,
यहां से बन रहा है हमारा कि कॉट स्क्वायर को इधर छोड़ दिए और इस एक को हमने इधर लेकर के आया, तो इधर पहले से मौजूद है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा और एक को इधर लेकर के आएंगे तो वो माइनस में बन जाएगा, ठीक है ना। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1, -1, ये हमारा कोट स्क्वायर थीटा है। अब यहां से हमको अगर कोट थीटा निकालना है, कोट थीटा निकालना है, तो ये अंडर रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1, ठीक है। आपका ये बेसिक सा फॉर्मूला जो भी हुआ ये सबको गहराई से समझिए, देखिए और इसको याद कीजिए। जब तक याद नहीं होगा एक भी मैथ्स बनने की संभावनाएं नहीं है। मैथ्स बनाने के लिए आपको फॉर्मूला प्रॉपर याद होना चाहिए और यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा एक होता है और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा एक होता है, ठीक है ना। अब बच रहा है हमारा फॉर्मूला के आधार पर केवल और केवल कोण का मान, कोण का रेशियो, ठीक है ना। हमारे त्रिकोणमिति के अंतर्गत कुछ विशेष एंगल पर हमको रेशियो मिलता है, उस रेशियो को याद करना है, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका एंगल का मान, एंगल का अनुपात, जैसे कि अगर कहीं पे आपको दे रखा है कि हाँ साइन में 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 डिग्री का रेशियो क्या होगा, ये अगर पूछ रहा है तो आपको ये डाटा चार्ट जो है याद होना चाहिए या फिर निकालने आने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक को याद कीजिए, उसी से सारा बन जाएगा। एक को याद कीजिए कि चलिए कि साइन 0 का वैल्यू होता है 0 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना। साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे का पूरक होता है। तो पूरक कहने का मतलब है कि जो मान इधर है साइन थीटा का वो मान इधर से शुरू होगा आपका कॉस थीटा में, ठीक है ना। साइन 90 बराबर होता है कॉस 0, साइन 90 बराबर क्या होता है कॉस 0, साइन 60 बराबर हो जाएगा कॉस 30, ठीक है। तो इधर से लिखेंगे आप एक यहाँ पे और √3/2 यहाँ पे और 1/√2 1/2 और 0। यहाँ से हमको ये पता चला कि साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 1/2 और 45 का वैल्यू कितना 1/√2 और कॉस साइन 60 का वैल्यू कितना √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। और इसका पूरक, पूरक क्या होता है, पूरक हमने बताया आपको कि एक 90 डिग्री का अगर कोई कोण है तो इसका पूरक क्या हो जाएगा, इस 90 डिग्री को दो भाग में बांटे, ई अगर x है और ई अगर ई थीटा है और ये हमारा बीटा है, तो एक दूसरे का ये पूरक हुआ। इस दोनों को जोड़ देंगे और 90 पूरना चाहिए, उसी को हम पूरक बोलते हैं, ठीक है ना। तो 90 डिग्री में अगर हम 0 डिग्री को जोड़ेंगे तब ना 90 पूरेगा, ठीक है। 60 डिग्री में अगर 30 डिग्री को जोड़ेंगे तब 90 पूरेगा, 45 में 45 को जोड़ेंगे तब 90 पूरेगा, क्लियर ना। तो इसका 90 का पूरक 0 कॉस के लिए, ध्यान दीजिएगा इसकी। अब देखिए कि cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 45 का वैल्यू 1/√2 और cos 60 का वैल्यू कितना 1/2, cos 90 0। अब ये दो चीज हमको मालूम चल गया, यहाँ से टोटल चीज हमको मालूम चल जाएगा। टोटल अभी अभी हमने देखा है कि tan थीटा जो होता है वो tan थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो थीटा जहां कहीं भी थीटा है वहां पे मान सेम आएगा ना। अगर हमको tan 0 चाहिए तो tan 0 का जो वैल्यू होगा वो हमारा साइन 0 बटा कॉस 0 होगा, कॉस 0। तो साइन 0 का वैल्यू बटा कॉस 0 का वैल्यू रखेंगे, सो आएगा tan 0 का वैल्यू। तो tan 0 का वैल्यू, tan 0 का वैल्यू साइन 0 0 बटा 1, तो 0 बटा 1 0 बटा 1 0 होता है, 0 बटा 1 कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना 0, ठीक। अब ये साइन बटा कॉस, तो यहाँ से आ जाएगा 30 के लिए क्या करेंगे 1/2 अपॉन √3/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल और ये चला कहाँ ऊपर, नहीं ये चलेगा इसमें, ठीक है ना। तो 1/√3, 1/√3,
ठीक है। ये देखिए कि 45 के लिए क्या करना होगा, 45 के लिए करना होगा 1/√2 बटा 1/√2, √2 से √2 कट जाएगा, 1/1, 1/1 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ फिर कितना √3/2 अपॉन में 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, √3 ऊपर में, √3/1 कितना होता है √3, ठीक है। अब इसके लिए, ठीक है, इसको ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं बनाइएगा, ये कितना 1/0 आ जाएगा, 1/0, 1/0 आ जाएगा। किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो क्या बनता है इनफाइनाइट बनता है। ये नॉन डिफाइन है, इसको डिफाइन नहीं किया गया आज तक, हम भी नहीं किए, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका क्या इनफाइनाइट। अब यहां से इस tan निकल गया, कॉट भी, कॉट दो तरीके से निकल जाएगा, कॉट बराबर क्या बन जाएगा कॉस ऊपर साइन नीचा, यहां से भी बनेगा। और नहीं तो आप यूं समझिए कि कॉट जो होता है tan का पूरक होता है, कॉट किसका पूरक tan का पूरक, मतलब इधर का मान इधर से शुरू होगा, ठीक है। इनफाइनाइट वहां है तो इनफाइनाइट यहाँ, √3 यहाँ है, √3 यहाँ, 1 यहाँ है 1, ये वाला मान यहाँ आ जाएगा और ये वाला मान यहाँ आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम सेक या कौशिक, सेक या कौशिक पे आते हैं। तो सेक या कौशिक क्या होता है, सेक थीटा अभी अभी पढ़े हैं कि सेक थीटा और कोस थीटा को गुना करते हैं तो कितना आता है 1 आता है ना। सेक थीटा को और कॉस थीटा को गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, सेक थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा नहीं आ जाएगा, 1/कोस थीटा। मतलब अगर हम सेक 0 का वैल्यू निकालें, अगर हम सेक 0 का वैल्यू निकालें तो 1/कॉस 0, 1/ कितना कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना है 1 है, तो सेक 0 बराबर, सेक 0 डिग्री बराबर 1/1 क्या 1, तो 1/1 लिखेंगे, तो 1/1 करने से क्या आ जाएगा 1 ही आएगा ना, 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ 1/√3/2, अगला के लिए अगर 30 डिग्री के लिए आए तो 1/√3/2, ये 2 चला कहाँ ऊपर, तो ये बन गया हमारा कितना 2/√3, 2/कितना √3। अब इसी तरह से इसको निकालें, इसको तो 1/√2, तो √2 कहाँ चला जाएगा ऊपर जाएगा ना, 1/2 तो फिर 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक। अब क्या 1/0, 1/0 अभी अभी लिखे हैं ना, ये 1/0 क्या होता है, किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो ये क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट। अब इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि कोसेक जो होता है ना, कोसेक जो होता है वो बेसिकली इसका पूरक होता है, या फिर कोसेक के लिए हम ये कह सकते हैं कि 1/sin होता है, 1/sin होता है। तो इसके पूरक के अकॉर्डिंग अगर चले तो इधर में इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। ये 2 मान यहाँ आ जाएगा, √2 यहाँ रहेगा, 2/√3 यहाँ होगा और 1 यहाँ आ जाएगा, चार्ट क्लियर। अब इस मान को याद कर लीजिए या दिमाग में बैठा लीजिए कि किस तरह से बताया गया है या किस तरह से हम निकाल सकते हैं, क्लियर ना, ठीक है। इसी तरह से इसको देखिए समझिए और मतलब याद कर लीजिए, पूरे फार्मूला A to Z, त्रिकोणमिति का A to Z फार्मूला याद होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए, मुंह पे होना चाहिए, जिसको कहते हैं कि जो भी कुछ क्वेश्चन आए झट से मतलब फार्मूला को लगाइए क्वेश्चन पे और सोल्व कीजिए, ठीक है। क्योंकि त्रिकोणमिति बेस होता है पूरे मैथमेटिक्स में, इसकी बहुत आवश्यकता है आगे के मैथ्स को सोल्व करने के लिए। 11th 12th तो पूरा त्रिकोणमिति से भरा पड़ा है, ठीक है। अगर 10वां मैट्रिक्स में अगर त्रिकोणमिति नहीं आ पा रहा है तो इसका मतलब है कि मैथ से आपको लगाव नहीं है, रुचि नहीं है। ये सबसे हल्का सबसे इजी आपका चैप्टर है, झूठ मूठ के इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है, दरअसल वो है नहीं, ठीक है ना। इस फार्मूला को याद कर लीजिए, ठीक है, और जिस तरह से बताया गया उसी तरह से समझिए, अच्छा तरीका से बताया गया है, ठीक है। एक बार में अगर समझ में नहीं आया दोबारा देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगला वीडियो में चैप्टर के साथ, एग्जाम्पल के साथ, क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।